बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में बयान की थी। आज सूरह फातिहा की पहली 3 आयत पर मैंने गुफ्तगू करनी है। अल्लाह मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, रब मालिक को कहते हैं। आलमीन आलम की जमा है और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक 10,000 जहान हैं, एक रिवायत के मुताबिक 40,000 जहान हैं, एक रिवायत के मुताबिक 80,000 जहान हैं। वल्लाहु आलम तआला, अल्लाह खूब जानता है। अर्रहमानिर रहीम, ये दोनों मुश्तक हैं अर्रहमा से। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर दुनिया में भी मेहरबान है और हशर के दिन भी अल्लाह अपने फजल व करम फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मालिक यौमिद्दीन, खालिक कायनात, क़यामत के दिन का मालिक है। इन 3 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 5 नाम हैं। एक अल्लाह, दूसरा रब, तीसरा अर्रहमान, चौथा अर्रहीम और 5वां मालिक यौमिद्दीन। इनमें बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। एक एक बात मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के तकाज़े की वजह से खालिक कायनात ने इंसान को पैदा फरमाया। रब के तकाज़े की वजह से खालिक कायनात ने इंसान को गैर मुतनाही नेमतों से नवाज कर इसकी परवरिश फरमाई। रहमान के तकाज़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के गुनाहों पर पर्दा रखा और रहीम के तकाज़े की वजह से खालिक कायनात ने इंसान की तौबा कबूल करके इसके गुनाहों को माफ़ फरमाया। मालिक यौमिद्दीन के तकाज़े की वजह से खालिक कायनात ने इंसान के आमाल सालिहा की जज़ा अता फरमाई। ये अल्लाह के 5 नाम हैं और इनका तकाज़ा ये है जो आपने समात फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की गई इस हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में कहा गया कि हशर का दिन 50,000 साल का होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लंबा दिन कैसे गुजरेगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 50,000 का काफरों के लिए होगा। जो मोमिन होंगे 50,000 साल का उनको नहीं लगेगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो कैसे? मेरे आका ने फरमाया, जैसे बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है, फ़र्ज नमाज अदा करता है, जितनी देर उसमें लगती है इससे भी कम उसे टाइम यूँ महसूस होगा कि मैंने फ़र्ज नमाज अदा की है। फ़र्ज नमाज अदा करने से भी कम टाइम लगेगा मोमिन को। ये सिर्फ़ और सिर्फ काफिर के लिए 50,000 साल की मुसाफत होगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नमाज का ये आलम था कि जब नमाज पढ़ते तो यूं पढ़ते जैसे रब को देख रहे हैं। एक मर्तबा नमाज अदा कर रहे थे कि छत से सांप गिर पड़ा। सारे लोग हलचल मच गई, इधर उधर भाग गए। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रब की बारगाह में नमाज अदा कर रहे थे तो आपने किसी चीज़ की परवाह न की, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए अल्लाह की इबादत करते रहे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हम सब को सही मानों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और खालिक कायनात हम सब के लिए कब्र और हशर में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।